द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर हैज नो नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल और सुपर ह्यूमन. ही इज नॉट ए क्लेमेंट, ही क्लेम्स नो स्पेशलिटी. ही इज एज ऑर्डिनरी एज अदर्स, only with a little difference that he has started remembering and awakening in his true nature. सूत्र कहता है, जो ध्यानी है वो अपने भीतर असाधारण होने की, विशेष होने की, अति मानव होने की कोई भी चाह नहीं रखता है. वो कोई दावेदारी भी नहीं करता, वो किसी विशेषता का दावा नहीं करता. वो दूसरों की तरह ही बिल्कुल साधारण होता है, बस थोड़ा सा अंतर अपने साथ लेकर चलता है, और वो अंतर है कि वो अपने मूल स्वभाव में जागना प्रारंभ कर चुका है, अपने मूल स्वभाव को स्मरण करना प्रारंभ कर चुका है. ये छोटा सा डिफरेंस. अब इस सूत्र को अगर देखें तो सारे धार्मिक जगत के लिए एक बहुत सोचने जैसी चीज है, समझने जैसी चीज है. वास्तविक तो यही है अध्यात्म, लेकिन अध्यात्म में हर व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की दौड़ में, कोई असाधारण, विशेष, अति मानव, उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसा कुछ होता भी नहीं. तो ये चाह रखना ही एक किस्म का संसार है. अब इसमें देखो पेंच क्या है कि ध्यानी अगर अपने को असाधारण, विशेष और अतिमानव नहीं मान रहा है, मान लो ऐसा वो सोचे कि हम नहीं अपने को मानते, तो वो अपने गुरु को मानने लगता है असाधारण, विशेष, अतिमानव. जबकि बात जो ये सूत्र कह रहा है वो शिष्य पर भी वैसे ही लागू होती है, वैसे ही गुरु पर भी लागू होती है. जैसे कि इसमें सूत्र कहता है कि भाई छोटा सा डिफरेंस है, आम लोगों की तरह वो भी साधारण है, लेकिन उसने आत्मस्मरण की ओर जाना प्रारंभ कर दिया है, उसने अपने सच्चे स्वरूप में जागना प्रारंभ कर दिया है. गुरु जाग गया है, गुरु को आत्मस्मरण घट गया है. शिष्य ने, सीकर ने, खोजी ने प्रारंभ कर दिया है, यानी कि उसकी झलकें आनी शुरू हो गई, वो उधर बढ़ रहा है. गुरु आत्मस्मरण में स्थित हो गया है, अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो गया है वो भी साधारण है, असाधारण होने की जरूरत ही नहीं है. तो यही बात सूत्र कहता है कि कोई दावेदारी नहीं करता, वो क्लेमेंट नहीं है. एक सीकर, एक खोजी अगर दावेदारी में उतरता है तो इससे बड़ा अटकाव, इससे बड़ा उलझाव, इससे बड़ा बंधन और कोई नहीं होता. दावेदारी में हम अपने को विशेष ही तो साबित करने की कोशिश करते हैं, और विशेष होना देखा जाए जड़ता और मूर्ता से ज्यादा तो कुछ है नहीं. जीवन में जो जैसा जिस ढंग से है वैसा है. अस्तित्व ने सबको अपने अलग अलग ढंग से रचा है, अस्तित्व में सबको अपनी अलग अलग विशेषताएं दी हैं. तो जैसे खिलावट अलग अलग होती है, ऐसे हर व्यक्ति की खिलावट अपनी अलग अलग होती है. किसी के नए नक्श मान लो अच्छे हो जाएं तो वो क्या दावेदारी करे अपने विशेष होने की. अगर वो करे तो हमको विक्षिप्त लगने लगेगा, क्योंकि हम कहेंगे ये तो अस्तित्व का उपहार है कि तुम्हारे नए नक्श इस तरह के हैं. किसी के कम अच्छे हैं तो क्या उसका उपहास बनाए, उसके इसलिए कम अच्छे लग रहे हैं क्योंकि अस्तित्व में वो उसी ढंग के डिजाइन में आया है उसका शरीर. इसमें क्या अंतर पड़ता है? अंतर तो उसकी गुणवत्ता का है, उसकी आंतरिकता का है. तो कोई विशेषता कैसी भी हो, आंतरिक या बाहरी, उसकी दावेदारी नितांत व्यर्थ है. उसमें तो जो जैसा है वैसा है. और अगर किसी के अंदर मान लो कोई प्रतिभा ज्यादा भी है तो है, ये उसका ढंग है, इससे वो असाधारण नहीं हो जाता, विशेष नहीं हो जाता. तो सीकर के लिए ये अति आवश्यक है कि वो इस बात को जान ले, समझ ले और इस दौड़ से बाहर हो जाए. ध्यान में जाकर साधनाएं करके वो ये न सोचे कि हम बस सिद्धियां पाने की तरफ बढ़ेंगे, हम कुछ बहुत ही विशेष हो जाएंगे. इसमें नुकसान क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे गुरुओं ने ऐसी किताबें भी लिख दी
जो उस किताब को अगर पढ़िए तो सब कुछ चमत्कारी विशेषता से भरा हुआ, अतिमानवीय क्षमताओं से भरा हुआ जान पड़ता है। तो जब कोई खोजी उस किताब को पढ़ता है तो उसको लगता है अरे वाह, ये लोग तो कितने चमत्कारिक थे, अतिमानवीय थे, इनकी क्षमताएं कितनी विशिष्ट थी, हमको भी ऐसा होना है। तो वो एक स्यूडो स्पिरिचुअलिटी का, एक छद्म अध्यात्म का शिकार हो जाता है। मुझे लगता है कि बड़ी करुणापूर्ण जिम्मेदारी के साथ किसी भी आध्यात्मिक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को, गुरु को ऐसी पुस्तकें नहीं लिखनी चाहिए जिससे ये अतिमानवीयता, असाधारणता और विशेषता का कोई वातावरण बनता हो, क्योंकि ये भटकाने वाला ही बनता है। व्यक्ति को साधारण जीवन जीना है, क्योंकि सब कुछ साधारण है, यहाँ कुछ भी असाधारण नहीं है, लेकिन उस साधारणता में ही आत्मस्मरण में प्रवेश कर जाना, जहाँ जैसे हैं, जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीते रहना, लेकिन बोध के आलोक से भर जाना, यही तो अध्यात्म है, यही तो ध्यान है। तो इन सारी बातों से बचना है। अगर नहीं बचेंगे तो हम बहुत सारे दुविधाओं से, द्वंद्वों से और स्वाभाविक रूप से उनके साथ आते हुए कष्टों से घिरेंगे। तो साधक के लिए ये बहुत अनिवार्य बात है, अपने लिए भी, अपने गुरु के लिए भी, और अतीत में जितने भी बुद्ध हुए सबके लिए भी इसको लागू करना होगा। कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, स्पेशल, सुपर ह्यूमन नहीं है, सब साधारण है, सब अपने जैसे हैं। और विशेषता जो छोटा सा अंतर है बस उसी की है कि एक आत्मस्मरण की तरफ जा रहा है जो खोजी, और एक आत्मस्मरण से भर गया है, और एक वो व्यक्ति जिसको हम कहते हैं संसार में लिप्त है, जो आत्म विस्मरण में यानी कि सेल्फ फॉरगेटफुलनेस में, उसको अपने होने का कोई भी स्मरण ही नहीं है, बिल्कुल भूल चुका है अपनी सारी दौड़ में इच्छाओं वासनाओं की, एक वो व्यक्ति। तो ये 3 कैटेगरीज हो गई, विस्मरण में, आत्मस्मरण की प्रक्रिया में और आत्मस्मरण में स्थित हो जाने में। इतना ही अंतर करना है, बाकी और कोई भी अंतर नहीं करना है। यही मानवीय है और यही विशुद्ध आध्यात्मिक जीवन शैली है।